क्लास में आप लोग को सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण एक रूल होता है बॉड मास। बॉड मास को आप फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस से नीचे आते हुए इस प्रक्रिया को हम सॉल्व करेंगे। और इस प्रक्रिया को यदि फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन कभी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ का सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं यानी जोड़ते हैं, और फिर लास्ट में घटाते हैं। अब ब्रैकेट वाले में भी दिक्कत है कि ब्रैकेट में किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको? बार ब्रैकेट को। फिर इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इस मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी मिडिल ब्रैकेट को, या करली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं। और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसी प्रक्रिया से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिएगा क्लास बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से। यहाँ पे 15 है तो ऐसे ही लिख लेंगे और सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में जो बार ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ -5 है, तो 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी साइन हो उस साइन को आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर जो भी रहे, यहाँ -5 है तो -5 करिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के और लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर -5 है तो मैंने 9 में से 5 को घटाया और 4 लिख दिया। यदि यही यहाँ पर प्लस रहता तो दोनों को जोड़ के लिख देते। इस साइन को अभी हमको देखना भी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, फिर इस मिडिल ब्रैकेट को लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। फिर अगला स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप में 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 15 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 12 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पर 15 में से 8 चला जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 15 में से 8 जाएगा तो बाबू यहाँ 7 बचेगा। और यहाँ करली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9 ही रहेगा और ये 7 है तो इस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट हटा के। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 12 और बाबू 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? बोलिए बाबू, 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10। इसी के साथ आपका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। और सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको काफी ध्यान से समझिए। फिर अगर जो कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को न भूलें।